हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर 11th एंड 12th। और गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे 11th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट टॉपिक अर्थात क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अर्थात इकाई का घनमूल। और स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अंत तक वीडियो को देखें, जिससे कि आपको यह पूरा टॉपिक समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इकाई का घनमूल अर्थात क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिफिनीशन के बारे में। तो इसकी डिफिनीशन यह है कि एक के घन मूल को ही इकाई घनमूल कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह परिभाषा अवश्य ही समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि इकाई के घनमूल अर्थात क्यूब रूट्स यूनिटी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत से कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याएं हैं जिनको हल करने के लिए हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह परिभाषा समझ में आ गई है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, माना कि कोई इकाई संख्या है जिसका घनमूल हम x मानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि एक के घनमूल को ही इकाई घनमूल कहते हैं। या अतः हम यहाँ पर एक लेंगे, तो जब हम एक का घनमूल लेंगे अर्थात 1 की पावर 3, तो इसे यक्ष के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमने जो माना है घनमूल उसे हम यक्ष के बराबर मान रहे हैं। तो फिर हम दोनों पक्षों को अगर स्टूडेंट्स घन कर देते हैं तो यक्ष क्यूब हमें 1 के बराबर प्राप्त होता है। और यदि हम 1 का पक्षांतरण कर लेते हैं तो हमें यक्ष क्यूब -1 = 0 प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² + b² + ab = 0। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस टर्म को 0 के बराबर कर लेंगे और फिर इस टर्म को 0 के बराबर। तो जब हम फर्स्ट टर्म को 0 के बराबर करते हैं तो हमें x की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। और डियर स्टूडेंट्स, जब हम x² + 1 + x को 0 के बराबर करते हैं तो साधारण गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसको हल नहीं कर सकते हैं। अतः इसको हल करने के लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूला का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता हुआ कि आप श्रीधराचार्य फार्मूला का प्रयोग हाई स्कूल क्लास में कर चुके हैं, तो आपको यह फार्मूला याद होगा। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला होता है अल्फा और बीटा, जो इसके दो मूल हैं, = -b ± √b² - 4ac/2a। तो स्टूडेंट्स, अब हम b, c तथा a की वैल्यू जिनके सामने रखते हैं तो ये होगा -1 + √1 - 4 × 1 × 1/2 × 1, और ये प्लस माइनस होता है डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -1 ± √-3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि i का मान जो हमारा होता है वह -1 के बराबर होता है। तो इसे हम -1 ± √3i/2 लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें 3 वैल्यूज प्राप्त हुई जो कि निम्नवत हैं। अर्थात x बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ, -1 + √3i/2 प्राप्त हुआ और -1 -√3i/2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर केवल चिन्ह का अंतर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ जो धराचार्य फार्मूला होता है वह प्लस माइनस में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ ये जो हमें x बराबर 1 प्राप्त हुआ उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और जो हमें ये दो वैल्यूज प्राप्त हुई इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
क्योंकि मैं स्टूडेंट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जिनमें भी आई होता है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि हम इस संख्या को अर्थात -1 प्लस √3i/2 को ओमेगा मान लें तो जो हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी वह हमें -1 माइनस √3i/2 अर्थात हमें इसके बराबर प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें x बराबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 3 वैल्यूज प्राप्त हुई और इन्हें ही हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और अब अगर आपको यह साइन नहीं पता है कौन सा है तो हम इसे ओमेगा के नाम से जानते हैं। यह स्टूडेंट्स ओमेगा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना जा रहा हूं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि यदि हम तीनों यूनिट नंबर को जोड़ दें अर्थात 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ दें तो हमें इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्राप्त होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ सकते हैं और ओमेगा की जगह यदि आप -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 माइनस √3i/2 रखेंगे और इसका +1 कर देंगे और यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा देंगे तो यह आपको अवश्य ही 0 के बराबर प्राप्त होगी। और यदि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना होता तो मैं आपको यह हल भी करके दिखाता। और माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी वह है कि यदि हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अर्थात ओमेगा क्यूब की वैल्यू प्राप्त करें तो वह हमेशा 1 के बराबर प्राप्त होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको संक्षेप में यह हल करके दिखाता हूँ क्योंकि यह हल्का सा कठिन है। -1 प्लस √3i/2 और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वह कराना है -1 माइनस √3i/2 से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 2 4 हो जाएगा और यह a प्लस बी तथा यह a माइनस बी है। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स यह -1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यह -1 का स्क्वायर हमें 1 प्राप्त होगा और √3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर का मान हमें -1 प्राप्त होगा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो यह प्लस का 3 हो जाएगा और नीचे 4 है तो 4/4 करेंगे तो यह स्टूडेंट हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। यही इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं और आपको यह दोनों फार्मूला के रूप में तैयार करनी है। अर्थात इसका पहला फार्मूला जो हमें प्राप्त हुआ वह यह है कि यदि हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसका दूसरा फार्मूला यह है कि यदि हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अर्थात ओमेगा क्यूब का मान निकालते हैं तो वह हमें 1 के बराबर प्राप्त होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह रहे आपके दो फार्मूले और आपको इन्हें याद रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ सवाल समझाता हूं और यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स का अवश्य ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आपने यह मेरा पूरा वीडियो देखा तो आप अभी से ही 2 नंबर अपने एग्जाम के लिए पक्के कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके सामने सवाल लाता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह रहा आपका पहला सवाल और पहला सवाल आपका यह है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 को यदि हम सॉल्व करें तो हमें 1 वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इसे हल करते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा को हम 1 प्लस ओमेगा ही लिख देंगे और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम 1 प्लस ओमेगा ही स्क्वायर लिख देंगे। और यदि हम ओमेगा की पावर 4 को तोड़ना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। और यदि हम इसे तोड़ना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। और यदि अब आप घात जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 2 8 के बराबर प्राप्त होगी। तो हमने इसे यही लिखा है और इसे भी हमने स्टूडेंट्स यही लिखा है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा प्राप्त होगा और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया और इसका गुणा अगर हम ओमेगा से कराएंगे तो हमें ओमेगा प्राप्त होगा। इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स, यह भी 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यदि इसे सॉल्व करते हैं तो यह एक कोष्ठक के अंदर 1 प्लस ओमेगा और एक कोष्ठक के अंदर 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम इससे का अगर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यह होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, वो 0 होती है माय डियर स्टूडेंट्स, 0 होती है, और 0 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। और यदि आपको मैं बताऊं कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, तो यदि हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 वैल्यू प्राप्त होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था। तो यह रहा आपका पहला सवाल। और माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझसे हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। ये जो 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इसकी हमें जो एडिशन करवाने पर वैल्यू प्राप्त होती है वह हमें 0 प्राप्त होती है, और मैं धोखे से आपसे 1 बोल गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने 2 अन्य सवाल लाया हूँ। ये लिखा है कि ओमेगा की पावर 27 को हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है, और ओमेगा की पावर 64 को हमें ओमेगा के बराबर सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और हम इसे ओमेगा की पावर 27 लिखेंगे। और यदि हम ओमेगा की पावर 27 को ऐसे लिख दें तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आप यदि 9 का गुणा 3 बार करेंगे तो 9 त्रिका हमें 27 प्राप्त होता है, और यहीं पर ये लिखा है। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 की घात इन्फिनाइट हो या फिर n टर्म हो, हमेशा 1 वैल्यू ही प्राप्त होती है। तो ये लीजिए, ये तो बड़ा ही सरल था। और हम डियर स्टूडेंट्स अब हल करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि ओमेगा की पावर 64 को हमें ओमेगा के बराबर सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम ओमेगा की पावर 3 को 21 बार कर दें और इसे ओमेगा लिख दें तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि 21 चाहे 63 होता है, और 63 में 1 घात अगर हम ये जोड़ दें तो 64 के बराबर हो जाता है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर 21 इंटू ओमेगा, तो यह 1 होगी, यह ओमेगा, और यह स्टूडेंट्स ओमेगा आ गया। और यह भी हमारा डियर स्टूडेंट्स प्रूव्ड हो गया। और स्टूडेंट्स यदि आपको यह सवाल समझ में नहीं आया तो मैं अगला सवाल लेकर आपके सामने आता हूँ। और अगला सवाल माय डियर स्टूडेंट्स यह है कि यदि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमें डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यह ओमेगा ही रहेगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वह 0 के बराबर होती है। तो यदि हम माय डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें तो भी फॉर्मूला वही रहेगा। तो हम माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माय डियर स्टूडेंट्स, और फिर यदि हम इनका एडिशन कराते हैं तो ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का जब ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -2 ओमेगा क्यूब वैल्यू प्राप्त होगी। और माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वह इक्वल टू होती है 1, तो जब हम इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हमें -2 वैल्यू प्राप्त होगी, और यही डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स यह रहे आपके सिंपल क्वेश्चन, और अब चलिए मैं थोड़ी इससे कठिन क्वेश्चन लेकर आपके सामने आता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स यह रहा आपका अगला सवाल। और आपका अगला सवाल यह है कि यदि x बराबर 1 हो, y बराबर b ओमेगा हो और z बराबर c ओमेगा हो, तो फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना है x इंटू वाई इंटू जेड बराबर a डॉट b डॉट c, और सेकेंड पार्ट जो आपको प्रूव करना है वह है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c इक्वल टू 0। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करते हैं। तो x y z फर्स्ट पार्ट है इसका, और यदि हम x की जगह a रखते हैं इंटू वाई की जगह b ओमेगा रखते हैं और z की जगह c ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, तो यह होगा a डॉट b डॉट c इंटू ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्यूब। और माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें जो होती है 1 प्राप्त होती है, तो यहाँ से ये प्रूव होता है इंटू 1 इक्वल टू a डॉट b डॉट c। और माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं आपको यही प्रूव करना है, तो ये यहाँ से आपका प्रूव होता है। तो इसका आप सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं, और सेकेंड पार्ट यह है कि यदि हम x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b प्लस जेड अपॉन c का एडिशन करवाते हैं तो वह 0 के बराबर प्राप्त होती है। तो हम x की जगह a अपॉन a और y की जगह b ओमेगा अपॉन b
प्लस जेड की जगह सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी रखते हैं तो सी से सी कैंसिल होता है, बी से बी कैंसिल होता है, ए से ए कैंसिल होता है। तो यहाँ पर प्राप्त है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप यह फार्मूला जानते हैं जो कि 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यह भी प्रूव्ड हो जाता है। इस प्रकार के सरल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपका यह है कि यदि हमें x बराबर a प्लस बी दिया गया है, y बराबर a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर दिया गया है और z बराबर जो हमें वैल्यू दी गई है वह है a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा, तो हमें प्रूव करना है कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू। तो यह होगा a प्लस बी प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप a का कॉमन a के पूरे भाग में लेते हैं तो यहाँ से हमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिलेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार यदि आप b से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिलेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह 0 के बराबर होता है, तो a डॉट 0 प्लस b डॉट 0 जब आप करेंगे तो यह 0 प्लस 0 और इक्वल टू 0, और यहाँ से ये प्रूव्ड हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सवाल हमारे एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं जिन्हें आप बहुत ही सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सवाल है जो आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा गया है जिसको मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सवाल यह है कि यदि 1/1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1/2 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा का जोड़ते हैं तो 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन निम्न प्रकार होगा। इसको आप किनारे कर दीजिए और सर्वप्रथम इसका लासा लीजिए तो 2 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा प्राप्त होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब 2 का भाग इसमें देंगे तो केवल इतना बचेगा, तो 1 प्लस ओमेगा और -2 माइनस ओमेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो गए और -2 में जब प्लस का 1 जाएगा तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, जो प्राप्त होगी वह होगी -1 अपॉन, और जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अर्थात जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह होगी 1/2 ओमेगा माइनस 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, जब आप इसका फिर से लासा लेंगे और इसके साथ हल कराएंगे तो जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी तो लासा इसका आएगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और जब आप भाग इसका देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसका भाग इसमें देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वह होगी -1 माइनस 2 ओमेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह होगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, यह 0 के बराबर होता है, तो यहाँ से 1 प्लस 2 ओमेगा और 2 प्लस 3 ओमेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे तो वैल्यू प्लस की, आप यहाँ पर चिन्ह गलत कर गए हैं, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर होगा और यह 0 अपॉन कुछ भी हो तो वह हमेशा 0 के बराबर ही होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको वैल्यू 0 प्राप्त हुई और यहाँ से प्रूव हो गया क्योंकि आपको यही प्रूफ करना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूँ कि आज आपको मेरा यह वीडियो अवश्य ही पूरा समझ में आया होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूँ आप भी उतनी ही मेहनत करें और आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में और आपकी बुक में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो आप सभी क्वेश्चन को अपने हल करें। और यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे वह क्वेश्चन भेजें, मैं आपको जल्द ही उसका सॉल्यूशन आपके पास भेजूंगा। और आप मुझे फेसबुक पर भी जाकर उत्कर्ष चौरसिया पेज में लाइक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मुझे फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करता रहूं। तो धन्यवाद और मैं जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक्स फ्रेंड्स।